लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। आप शिक्षा मंत्री हैं, उनको ये बताना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधार रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए कि जो सत्र 3 साल के बजाय 6 साल बच्चों के लग रहे हैं उसको कैसे सुधारा जाए ताकि लोगों का समय नहीं बर्बाद हो। तो ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया है, उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत इसको कहा होगा। पार्टी ने कहा कि आप कहिए, क्योंकि वो खुद विद्वान, उस पार्टी में कोई दूसरा है ही नहीं कि वो 4 चौपाई भी पढ़ सके। बिहार के युवा अयोग्य हैं और बिहार में अब कोई मैथ और साइंस पढ़ाने वाला छात्र नहीं रहा है, ऐसा बयान देकर के मौजूदा सरकार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ा दिया है। बाकी आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों का नियुक्ति होना है और यह संख्या लगभग 1,17,000 के करीब है। मोटे तौर पे 1,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है और उस नियुक्ति को लेकर के लगभग 7 बार संशोधन कर दिए गए हैं और अंतिम संशोधन यानी कि 7वें संशोधन को करते हुए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कहते हैं कि इस फर्म को और फिर नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बिहार के अलावा अन्य राज्यों के लोग भी शिक्षक बन सकते हैं। वह इसलिए कि बिहार में साइंस और मैथ पढ़ाने वाले युवा नहीं हैं और बिहार के युवा अयोग्य हैं। अब इसको लेकर के पूरे राजनीति महकमा में इसकी सरगर्मी बढ़ गई है कि मौजूदा सरकार के शिक्षा मंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और पढ़े लिखे होने के नाते, मंत्री पद पर रहने के नाते और सरकार में रहने के नाते, एक जिम्मेवार व्यक्ति और एक जिम्मेवार पद पर होने के नाते कम से कम बिहारी युवाओं का और शिक्षित बेरोजगार युवाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। अब इसको लेकर के जनसुराज के सूत्रधार और जनसुराज के संरक्षक प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दे दिया है और फिर इस पलटवार से राजनीति सरगर्मी और भी बढ़ गई है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि शिक्षा मंत्री का ऐसा बयान स्लिप ऑफ टंग नहीं है, यह जानबूझ करके आरजेडी के नेताओं द्वारा इस तरह का बयान दिलवाया जाता है। शिक्षा मंत्री को मौजूदा स्थिति को समझना चाहिए, शिक्षा मंत्री को मौजूदा परिस्थिति को समझ करके उस पर काम करना चाहिए, बिहार के युवाओं पर और शिक्षा के बेहतरी के लिए उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी वह इस तरह का बयान दे रहे हैं तो आरजेडी के नेताओं से और आरजेडी के लोगों से इस तरह के बयान का उम्मीद आपको करना चाहिए, क्योंकि वे लोग जानबूझ करके ऐसा बयान देते हैं। बताइए, जहां बिहार में बैठक होना था वहां पर बिहार की बेहतरी के लिए बात करनी चाहिए, लेकिन ये लोग अपनी सरकार कैसी बने, सत्ता कैसे रहे या कुर्सी हमारे पास कैसे बनी रहे, इसको लेकर के मीटिंग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री रहते हुए इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। शिक्षा मंत्री तो खुद पढ़े लिखे हैं, उनको यह बताना चाहिए कि बिहार में शिक्षा के बेहतरी के लिए वह क्या कर रहे हैं। आखिर शिक्षा मंत्री जब वो हैं तो उनको यह भी बताना चाहिए कि कोई 3 साल का डिग्री कैसे 6 सालों में भी पूरा नहीं हो रहा है। उनको बताना चाहिए कि जब नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में आखिर क्या वजह रह गया, क्या कारण है कि आप लगभग 7 बार संशोधन कर लिए और वह प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई। और आरजेडी और नीतीश कुमार यह बताएं कि बिहार की ऐसी कौन सी बहाली है जो हाई कोर्ट से होकर के पिछले 10 सालों में नहीं गुजरी है। नीतीश कुमार चाहे एनडीए के साथ रहें, चाहे महागठबंधन के साथ रहें, अब तक के पिछले 10 सालों का इतिहास रहा है कि कोई भी एक रिक्रूटमेंट बिना हाई कोर्ट के रास्ते होकर के नहीं गुजरी है। प्रशांत किशोर अपने बयानों में आगे कहते हैं कि राजद के लोग, जिनके एक भी एमपी नहीं है देश में पूरे लोकसभा में, वे लोग पीएम पद का दावेदार तय कर रहे हैं, वे लोग पीएम पद का प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। बाकी इन लोगों से क्या उम्मीद रखिएगा। आरजेडी के नेताओं को जो 4 लाइन सही से चौपाई नहीं याद कर पाते हैं, जिनको 4 लाइन चौपाई नहीं बोलने आता है, इसलिए उन लोगों से इस तरह का बयान दिलवा करके समाज के लोगों को आपस में लड़वाने का ये लोग काम करते हैं। बाकी उन्होंने अंत में इस बात पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री का इस तरह का बयान कोई नया नहीं है, वह स्लिप ऑफ टंग नहीं है। आरजेडी के लोगों से इस तरह का बयान जानबूझ करके दिलवाया जाता है। शिक्षा मंत्री को इन सब से निकल करके बिहार के शिक्षा के बेहतरी के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और कैसे कोई डिग्री 3 साल का 3 साल में ही पूरा हो जाए, इसके लिए काम करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार ने लगभग 1,17,000 शिक्षकों की शिक्षक नियुक्ति नियमावली निकाली हुई है और इसमें लगभग अब तक 7 बार संशोधन हो गया है और बताया जाता है कि लगभग 12 तारीख तक यानी कि 12 जुलाई तक इसका अंतिम डेट है इस फॉर्म को फिलअप करने का, यानी शिक्षक बनने के आवेदन करने का आपके पास अंतिम समय 12 जुलाई तक है। और शिक्षा मंत्री ने 7वें संशोधन करने के बाद यह बयान दिया था। शिक्षा मंत्री 7वें संशोधन को करते हुए यह कहते हैं कि जब बिहार में साइंस और मैथ पढ़ाने वाले लोग और छात्र ही नहीं हैं, इसलिए हमने अन्य स्टेट के यानी कि अन्य राज्यों के युवाओं को मौका दिया है
और हम शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अन्य राज्यों से शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। बाकी इसको लेकर के जब शिक्षा मंत्री से बात किया गया तो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम अपने 7वें संशोधन में अन्य राज्यों के लड़कों को शिक्षक बनने का मौका इसलिए दिए हैं कि इस राज्य में यानी कि बिहार में साइंस और मैथ पढ़ाने वाले युवा की कमी है और हम शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बिहार की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, इसलिए हम साइंस और मैथ पढ़ाने के लिए या फिर शिक्षा के बेहतरी के लिए अन्य राज्यों के लड़कों को भी, अन्य राज्यों के युवाओं को भी शिक्षक बनने का मौका दे रहे हैं कि बिहार के युवा अयोग्य हैं और बिहार में साइंस और मैथ पढ़ाने वाले अब कोई छात्र नहीं रहे। इसको लेकर के जहां राजनीति सरगर्मी बढ़ी हुई है, वहीं पर जनसुराज के संरक्षक और जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने यह बयान दे करके इस राजनीति सरगर्मी के पारा को और बढ़ा दिया है। बाकी आगे जो भी नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली से अपडेट आएंगे उसको लेकर के हम आपके सामने आएंगे और शिक्षा मंत्री के इस तरह के बयान का, फिर उसके पलटवार में प्रशांत किशोर के बयान का और बढ़ रही राजनीतिक सरगर्मी और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का बयान देने को लेकर के आपका क्या मत है, आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है। बाकी हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।